विक्रम और बेताल की मुलाकात। विक्रम एक राजा का नाम था। उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर एक शहर पर शासन किया। वह अपनी वीरता और साहस के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। लोग उससे प्रेम करते थे क्योंकि वह सदैव न्याय प्रदान करता था। एक दिन एक साधु विक्रम के दरबार में आए और उन्हें एक फल उपहार में दिया। राजा ने इसे अपने कोषाध्यक्ष को सौंप दिया। इसके बाद ऋषि प्रतिदिन राजा को एक फल देने के लिए दरबार में आते रहे। राजा को इस व्यवहार का कारण समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने ऋषि के इरादे जानने की कोशिश नहीं की। हालांकि एक सुबह विक्रम ने महल की दीवार पर बैठे एक बंदर को देखा और उसे फल दिया। बंदर ने फल खाना शुरू ही किया था कि अचानक उसमें से एक चमकदार रत्न गिर गया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत अपने खजांची को आदेश दिया कि भंडार में रखे सारे फल उसे दिलवा दे। फल खराब हो गए थे, लेकिन जब राजा ने उन्हें कुचलवाया तो उनमें से हर एक से एक बहुमूल्य रत्न निकला। उदार राजा ने ये सभी रत्न गरीबों को दान कर दिए और प्रतीक्षा करने लगा ऋषि का दरबार में आना। अगले दिन ऋषि एक और फल लेकर विक्रम के दरबार में गए। विक्रम ने ऋषि का स्वागत किया और उनसे पूछा, परम पावन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे इतने कीमती उपहार क्यों दे रहे हैं? बिना किसी अच्छे कारण के मैं आपसे कोई उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। ऋषि ने उत्तर दिया, मुझे आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए एक बहादुर व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता है। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? विक्रम इस बात के लिए तुरंत तैयार हो गए। तो ऋषि ने कहा, हे राजा, कृपया अगली अमावस की रात को कब्रिस्तान में आना। यह यहाँ से 20 मील की दूरी पर है। मैं एक बरगद के पेड़ के नीचे आपका इंतजार करूंगा। विक्रम निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हो गए। उक्त रात को विक्रम ने अपने सिर और शरीर को काले कपड़े से ढक लिया और बिना ध्यान दिए जंगल में नियत स्थान पर पहुंच गए। ऋषि उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने उनसे कहा, राजा विक्रम, इस जंगल के दक्षिण में एक पुराना इमली का पेड़ है जिस पर एक शव उल्टा लटका हुआ है। कृपया इसे मेरे पास ले आओ। राजा ने तुरंत ऋषि के आदेश का पालन किया और इमली के पेड़ पर पहुंच गया। वहां एक लाश मिलने पर उसने उसे काट डाला। जैसे ही लाश जमीन पर गिरी, वह चटचट की आवाज के साथ जोर जोर से हंसने लगी। राजा को एहसास हुआ कि यह कोई भूत है, लेकिन साहसी राजा ने शव को अपने कंधों पर उठाया और अपनी राजधानी की ओर चल पड़े। थोड़ी दूरी के बाद भूत विक्रम के कंधों को छोड़कर अपने मूल स्थान पर भाग गया। राजा ने पेड़ पर चढ़कर भूत को नीचे उतारा और कंधे पर रखकर फिर चलने लगा। आप कौन हैं? उसने भूत से पूछा। मैं बेताल हूँ, भूत ने उत्तर दिया और बदले में विक्रम से पूछा, तुम मुझे क्यों और कहाँ ले जा रहे हो? विक्रम ने उत्तर दिया, एक ऋषि ने मुझसे तुम्हें अपने पास लाने का अनुरोध किया है। बेताल को विक्रम के साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसने एक शर्त रखी। हमें एक लंबी दूरी तय करनी है और इस कठिन सफर से राहत पाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। लेकिन जब तक हम मंजिल तक न पहुँच जाएं, तुम्हें एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। यदि संयोग से तुम कुछ भी बोलोगे तो मैं उड़कर वापस इमली के पेड़ के पास चला जाऊंगा। क्या आप इससे सहमत हैं? बेताल ने पूछा। विक्रम इस बात से सहमत हो गया और चुपचाप बेताल की कहानी सुनता रहा।